दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले मुसलमान हुसैनी तो हो सकते हैं, लेकिन यजीद के पैरोकार कभी नहीं हो सकते। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम और खानवादा अहले बैत से जुड़ा हर एक नवासा, हर एक बेटी, हर एक बाप, हर बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के उतना ही करीब है जितना कि इंसान खुदा के करीब है। हजरत हुसैन का गम अहले बैत का गम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम है। मुहर्रमुल हराम का ताल्लुक भी इसी तारीख से किया जाता है जो हक व बातिल को दुनिया के सामने लाया, जिसने अजमत और शुजात के परचम को बुलंद करने के लिए अहले बैत को चुना, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस घराने को चुना कि खुदा की रजा से शहादतें कबूल की और ऐसी तारीख रकम की जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हीरे जैसे बेटे बेटियों की असमतें, बाप की दस्तार और शानो शौकत से लबरेज माएं किस कदर जुल्म बरबरियत से दो चार रहीं। यकीनन ये खुदा ही था जिसने अहले बैत को इतनी शहादतों का हौसला फराहम किया और करबो बला की धरती की आबियारी उन शहीदों के खून से की। कौन है जो अहले बैत के इस गम में बराबर शरीक नहीं है? आम इंसान तो इंसान, खलीफा वक्त भी इस हवाले से दर्द हुसैन रखते हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर से मुंसलिक अदाकार गम हुसैन में किसी से पीछे नहीं, उनके दिलों में भी हुसैन का गम धड़कता है। इस हवाले से पाकिस्तानी अदाकार भी मुहर्रमुल हराम की इस तारीख को गहरी निगाह से देखते हुए इस गम में बराबर शरीक होते हैं। उनमें से बेशतर ऐसे शोबे से मुंसलिक शख्सियात हैं जिनके घर बाकायदा मजालिस का एहतराम होता है, जिनकी जानिब से वसी हुसैनी लंगर का एहतमाम किया जाता है। हत्ता कि कुछ शोबे स्टार और इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग मातम भी करते हैं और अहले बैत के साथ अपनी अकीदत का इजहार बढ़ चढ़ कर करते हैं। बात की जाए अदाकारा रेशम की, तो अदाकारा रेशम मुहर्रमुल हराम के अलावा अपना एक जाती दस्तरखान सजाए रखती हैं, जिसके जरिए वो गुरबा की मदद करती दिखाई देती हैं, जबकि मुहर्रमुल हराम में इस लंगर में मजीद इजाफा हो जाता है। अदाकारा रेशम मुहर्रम में खासी मसरूफ दिखाई देती हैं। उनके यहाँ मुहर्रम के 10 दिन वसी लंगर का एहतमाम किया जाता है, जिसमें हलीम, बिरयानी, सब्जी, गोश्त और मीठे चावल आज़ादारों में बांटे जाते हैं और बाद अज़ां हर दिन लंगर तकसीम करने के बाद खुद सबील के तौर पर मातम करने वालों में पानी भी तकसीम करती हैं। अदाकारा रेशम के यहाँ बिलुमूम 5वीं, 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मजलिस का एहतमाम किया जाता है, जिसमें खवातीन की मजलिस अलग और मर्दों की अलग होती है। अदाकारा रेशम मजलिस के दौरान गम हुसैन में मातम भी करती हैं और बेशुमार साथी अदाकाराएं भी उनके साथ इस गम में शरीक होने के लिए आती हैं। अदाकार और फनकार भी मुहर्रमुल हराम के दौरान शहादाए करबला की याद में सोगवार नजर आते हैं। ये सोग किसी शिया या सुन्नी अदाकार का मोहताज नहीं, फन से मुंसलिक लोग या आम इंसान जिसमें जरा सी भी रहमदिली मौजूद हो वो गम हुसैन को किसी सूरत नहीं भुला सकता। गुज़श्ता दिनों मारूफ अदाकारा मीरा भी लाहौर में एक मातमी जुलूस में शरीक हुई, जहां उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर न्याज खाई। मातमी जुलूस में मीरा अपनी वालिदा बेगम शफकत ज़हरा के हमरा लाहौर के एक जुलूस में शरीक हुई, जहां वो शहादाए करबला की याद में सोगवार नजर आईं। अदाकारा मीरा जुलूस में आते हुए बच्चों में घुल मिल गईं। उन्होंने बच्चों को न्याज खिलाई और खुद भी खाई। उनका कहना था कि शहादाए करबला की कुर्बानियां इंसानियत का दर्स देती हैं। अदाकारा मीरा इससे पहले भी मातमी जुलूसों में शरीक होती रहीं और मुख्तलिफ मजालिस खुद भी करवाती रहीं, जिससे उन्हें दिली सुकून मिलता है। उनके बकौल जिसमें अहले बैत का गम नहीं, वो मुसलमान ही रहीं। दूसरी जानिब शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता अदाकारा नूर, जो कि इस्लाम की जानिब राग़िब होने वाली उन अदाकाराओं में शुमार की जाती हैं जिन्होंने अपने एक तवील करियर के बाद खुदा और हदीस की तरफ रुझान बढ़ाया और आज उनका रवैया और इस्लामी रुझान बिल्कुल ही बदल चुका है। वो खुदा के करीब हो गई और सुन्नत रसूल की पैरवी को अपना फर्ज समझती हैं। अदाकारा नूर ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक दौर में स्क्रीन पर राज किया, बेतहाशा सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन बाद अज़ां उनका रुझान फिल्मी और शोबिज़ दुनिया से हट गया। अदाकारा नूर बुखारी अब मुकम्मल तौर पर इस्लामी लिबास में नजर आती हैं और ईद, शब बारात, मुहर्रमुल हराम समेत रबीउल अव्वल और दीगर इस्लामी त्योहारों या सोग से लबरेज दिनों में बहुत फाल नजर आती हैं। इस हवाले से मुहर्रमुल हराम में भी माजी की मायनाज और मशहूर मारूफ अदाकारा नूर बुखारी के घर मजालिस का एहतमाम होता है। नूर बुखारी खुद भी मुहर्रमुल हराम में गम हुसैन से चूर होकर मातम करती नजर आती हैं। अदाकारा नूर बुखारी मजालिस का एहतमाम अपने घर करती हैं। वो बाकायदा तौर पर अलम और मुख्तलिफ किस्म के ताज़िये भी तैयार कराती हैं। नूर बुखारी के घर से 9वीं मुहर्रम को खवातीन का एक मुख्तसर सा जुलूस बरामद होता है। नूर बुखारी अहले बैत के गम में इन 10 दिनों में इंतहाई सादा लिबास ज़ेब तन करती हैं। इसी हवाले से कुछ देर पहले मुहर्रम में
सैरो तफरी में मसरूफ फनकारों पर नूर बुखारी की तनकीद भी सामने आई, जिस पर पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की माजी की अदाकारा नूर बुखारी ने बैरून मुल्क छुट्टियां मनाने, सैरो सयाहत के लिए तफरीही मकामात का रुख करने वाले साथी फनकारों को आड़े हाथों लिया। साबिका अदाकारा ने मुख्तलिफ इंस्टा स्टोरीज शेयर की। उन्होंने इंस्टा स्टोरीज शेयर करते हुए किसी का नाम लिए बगैर मुहर्रम उल हराम के दौरान सैरो सयाहत में मसरूफ साथी फनकारों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये देखकर बहुत अफसोस हुआ, कोई छुट्टियों के मजे ले रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, जबकि कुछ लोग मजलूमीन करबला का दुख मना रहे हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि सादा सी बात है, ये वाजे करता है कि कौन यजीद के लश्कर से था, कौन हुसैन के। नूर बुखारी ने मजीद कहा कि तमाम अफराद से 9 और 10 मुहर्रम उल हराम का एहतराम करने की दरख्वास्त करती हूँ। पाकिस्तान के मायानाज और खूबरू अदाकार और भारतीय फिल्मों में अदाकारी का तजुर्बा रखने वाले इमरान अब्बास भी अहले तशरीह हैं। उनके यहाँ भी मजालिस का एहतमाम किया जाता है। इमरान अब्बास इसी वजह से अवार्ड शोज या दीगर तकरीबात में हमें स्याह रंग के लिबास में नजर आते हैं। इमरान अब्बास बिलखुसूस मुहर्रम उल हराम के एहतराम को मलहूज़े खातिर रखने के लिए अपने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें लगाते हैं। माजी में पाकिस्तान टेलीविजन से मुंसलिक टेलीविजन होस्ट और अदाकारा सदारती अवार्ड याफ्ता जुगन काजिम भी मुहर्रम उल हराम के एहतराम में किसी से पीछे नहीं रहती। उनका भी अदाकारों की शिया कम्युनिटी से ताल्लुक है। पाकिस्तान टेलीविजन के बेशतर ऐसे मॉर्निंग शोज जो उनकी मेजबानी में मुहर्रम में हुए, उनमें उन्होंने बेशतर प्रोग्राम्स में मुहर्रम उल हराम का एहतराम मलहूज़े खातिर रखते हुए इन 10 दिनों में करबला और अहले बैत के हवाले से मुख्तलिफ मुज़ाकरे भी रखवाए और आज भी वो ऐसा करती नजर आती हैं। मुहर्रम उल हराम में जुगन काजिम अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके मजालिस में जाती हैं, लंगर तकसीम करने में घर वालों का हाथ बटाती हैं और नजरों न्याज का सिलसिला भी जारी रखती हैं। आजकल टीवी इंडस्ट्री से दूर और अपनी घरेलू जिंदगी में मसरूफ माजी की खूबसूरत सादिया इमाम भी शिया हैं। उनका ताल्लुक मोमिनीन से है जो बाकायदगी से मजालिस में जाती हैं। उनका सारा खानदान अहले बैत के इन 10 दिनों में सोग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और अज़ादारी में हिस्सा भी लेता है। सादिया इमाम के शौहर जर्मनी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सादिया इमाम का ननिहाल और उनसे मुंसलिक सभी लोग पाकिस्तान में मुकीम हैं। सादिया इमाम के रिश्तेदारों के यहाँ अलम और जुलजना को पुरसा भी दिया जाता है, नीज जंजीर जनी भी होती है। सादिया इमाम सोग के इन 10 दिनों में सादा लिबास और बिना किसी टेलीविजन शो में शिरकत किए नजर आती हैं। गुलकार अली अजमत भी पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का वो सितारा है जो अहले तशरीह हैं और मुहर्रम उल हराम में अपनी तमाम तर कंसर्ट्स का बायकॉट करते हैं। इन 10 दिनों में उनकी सरगर्मियां महदूद हो जाती हैं और वो 2 शहरों यानी कराची और लाहौर में मुहर्रम के 10 दिन गुजारे हुए गम हुसैन के सोग को बसर करते दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता नामी ग्रामी ड्रामा और फिल्म आर्टिस्ट, हमसाया मुल्क में काम करने वाली लाजवाब अदाकारा हुमायमा मलिक शिया होने के साथ साथ अपने आप को सेकुलर मुसलमान कहती हैं। अदाकारा हुमायमा मलिक मुहर्रम उल हराम के 10 दिन सोग में गुजारती हैं। उनके घर मजालिस का एहतमाम कम होता है, जबकि वो अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के यहाँ मजालिस में इन 10 दिनों में जरूर नजर आती हैं। वो गम हुसैन से लबरेज और करबो बला के गम में खुद को निढाल रखती हैं। उनकी आंखों के अश्क मजलिस हुसैनी में सोग की वजह से तवातर से गिर रहे होते हैं। हुमायमा मलिक भी इन 10 दिनों में शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक सरगर्मियां तर्क कर देती हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री से मुतालिक ये मशहूर और मारूफ शख्सियात फनकार बरादरी के सर का ताज हैं, जो अहले बैत और खानबादाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को अपना गम समझते हुए इसे बसर करते हैं। हमारी दुआ है कि खुदा रब्बुल इज्जत इन सब को इस अकीदत पर कायम रखे और हमें भी खानबादाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन।